भारतीय संस्कृति का यह लक्ष्य है कि जीवन के प्रत्येक क्षण पर्व उत्सव के आनंद एवं उल्लास से परिपूर्ण हो। इन पर्वों में हमारी संस्कृति की विचारधारा के बीज छिपे हुए हैं। अतः व्रतोपवास के बाद आज अनुशीलन करने वाले हैं पर्वोत्सव का। जैसा कि हमने पहले पर्व विषयक विवेचन से यह ज्ञात किया कि पर्व किसे कहते हैं, आज पर्वों के भेद के विषय में जानेंगे। सभी आत्मीय जनों को सस्नेह अभिवंदन। आज का विषय है पर्वों के प्रकार। सामान्य रूप से पर्व का शाब्दिक अर्थ है गांठ अर्थात संधिकाल। हिंदू पर्व सदा संधिकाल में ही पड़ते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, संक्रांति आदि को शास्त्रों में पर्व कहा है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की संधि वेलाओं में से अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी आदि पर्व हैं। सूर्य संक्रमण में परिवर्तन होने से संक्रांति भी पर्व है। दैनिक जीवन में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, त्रिकाल संध्या भी संधि काल में होने के कारण पर्व के रूप में अभिहित है। आइए जानते हैं पर्व काल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। क्या कारण है कि हमारे शास्त्र पर्वों में इतने अनुष्ठान एवं संयम नियम पूर्वक रहने का आग्रह करते हैं। तो सज्जनों, प्रत्येक संधि काल जहाँ पर्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं शरीर की दृष्टि से सावधानी रखने योग्य भी है। कच्ची नींद में किसी को जगा देने पर हानि होने की संभावना रहती है। ऐसे ही ऋतुओं के संधिकाल में अनेक रोग हो सकते हैं। उस समय संयम की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रत्येक संधिकाल में एक प्रभाव की समाप्ति दूसरे प्रभाव का प्रारंभ होने की स्थिति होती है। ऐसे समय में विशेष संयम न करने से हानि की संभावनाएं रहती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ऋतुओं के परिवर्तन पर वायरल जैसे नए नए विषाणुओं के संक्रमण के निर्देश देता है। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र ऋतुओं की संधियों के समय संयम, त्याज्य आहार एवं त्याज्य कर्म, इसके साथ लाभप्रद आहार एवं करणीय कर्मों का विशद वर्णन करता है। शास्त्रीय विज्ञान के अनुसार पर्व भी संधि काल होने के कारण उनमें भी दो प्रभावों का संक्रमण होता है। अतः उस संक्रमण काल के प्रभाव की दृष्टि से शास्त्रों ने उस समय कुछ कृत्यों तथा कुछ पदार्थों के सेवन का विधान तथा कुछ कृत्यों तथा पदार्थों के सेवन का निषेध बताया है। उनके विधान को पालन करने से लाभ तथा उल्लंघन करने से हानि होना स्वाभाविक है। पहले ही हम उस सुख में हानि या लाभ का अनुभव न कर सके, इसीलिए शास्त्रों ने एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, शिवरात्रि, होली आदि व्रत पर्वोत्सवों पर मनुष्य मात्र के लिए यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विधि निषेध की योजना की है। विधि निषेध की इस व्यवस्था के अनुसार ही लोगों द्वारा इन पर्वोत्सवों को मनाने की परंपरा है। व्रतों की भांति पर्वों के भी तीन मुख्य भेद हैं: नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका समय निश्चित रहता है। संध्यादि से लेकर एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली, होली आदि ऐसे पर्व हैं जो नित्य पर्व कहे जाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो किसी निमित्त से आते हैं, जैसे ग्रहण, कुंभ, पुत्र जन्मोत्सव, श्राद्ध, ग्रह नक्षत्र आदि किसी योग विशेष से अथवा किसी घटना में पड़ने वाले यह पर्व नैमित्तिक कहलाते हैं। ग्रह शांति या कामना विशेष से कुछ व्रत पूजन उत्सव किए जाते हैं, जैसे पुत्र कामना के लिए पयोव्रत का वर्णन है। ऐसे व्रत पर्व कामना होने पर ही किए जाते हैं, यह काम्य कहलाते हैं। पर्वों के इन भेदों के अतिरिक्त आचार्य जनों ने पर्वों के दूसरे प्रकार से भी भेद किए हैं। ये भेद 9 प्रकार के हैं: 1 दिव्य पर्व, 2 देव पर्व, 3 पितृ पर्व, 4 काल पर्व, 5 जयंती पर्व, 6 प्राणी पर्व, 7 वनस्पति पर्व, 8 मानव पर्व, 9 तीर्थ पर्व। कुछ पर्व तिथि
नक्षत्र, दिन, ग्रह योग के कारण मनाए जाते हैं, जिन्हें दिव्य पर्व कहते हैं। तिथि नक्षत्र आदि का संयोग कुछ पर्वों को दिव्य पर्व के रूप में सुस्थापित करता है। इसीलिए संक्रांति, कुंभ, वारुणी, ग्रहण आदि दिव्य पर्व कहलाते हैं। सूर्य की संक्रांतियों से 12 महीने बनते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है तब ऋतु में परिवर्तन आता है। सूर्य हमारे शरीर में नेत्र के देवता हैं। शरीर में जो ऊष्मा आती है वह सूर्य से ही आती है तथा बुद्धि भी सूर्य से ही प्रेरणा प्राप्त करती है। इस प्रकार सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना नेत्र, बुद्धि और विश्व की समस्त ऊष्मा को प्रभावित करता है। जिस प्रकार सूर्य का संबंध हमारे शरीर से है, उसी प्रकार चंद्रमा का भी संबंध हमारे मन, रसनेंद्रिय अर्थात जिह्वा और जल पर स्पष्ट दिखता है। पर्वों में ग्रहण, कुंभ पर्व, वारुणी पर्व और पुरुषोत्तम मासादि पर्व दिव्य पर्व कहलाते हैं। कुंभ पर्व सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के संयोग से प्रत्येक 12 वर्षों में हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन में समायोजित होता है। दिव्य पर्वों पर ग्रहण का भी विशेष महत्व है। ग्रहण के समय भोजनादि करने से अनेक रोग व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ग्रहण काल में उच्छृंखल आचार से मानसिक अव्यवस्था, बुद्धि विकृत तो होती ही है, शारीरिक स्वास्थ्य की भी बड़ी हानि होती है। अतः इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं पर्व के दूसरे भेद, देव पर्व के विषय में। दिव्य पर्व के पश्चात देव पर्वों का स्थान है। हमारा एक वर्ष देवताओं का दिन रात होता है। दक्षिणायन के माहों में देवताओं की रात्रि होती है तथा उत्तरायण के महीनों में देवताओं का दिन माना गया है। इसीलिए महत्वपूर्ण मंगल कार्य उत्तरायण में ही होते हैं। इसी प्रकार एक महीने के 2 पक्षों में शुक्ल पक्ष देवताओं का कार्यकाल है और कृष्ण पक्ष उनका विश्रांति काल कहा जाता है। अतः अधिकांश पर्व शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं। पृथ्वी पर जिस दिन जिस ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है वह दिन उस ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। रवि, सोमादि वारों में इनसे संबंधित ग्रह का व्रत पूजन करने से शांति और अनुकूलता होती है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देव पर्व हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष आदि तिथियां देवताओं के विशेष पर्व हैं। गणेश जी का पर्व चतुर्थी, भगवान नारायण का पर्व एकादशी, इसी प्रकार भूत भावन शंकर का पर्व प्रदोष है। इस प्रकार देवताओं के विभिन्न पर्व हैं। उन पर्वों का आचार, विधान, संयम तथा पूजा आदि उन देव शक्ति के अनुरूप ही होते हैं जिनका वह पर्व है। अब बात करते हैं तीसरे पर्व पितृपर्व की। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरा पितृपर्व है। यह मास पितरों के लिए दिन में मध्याह्न काल तक भोजन का काल है। इस समय उन्हें पिंड का स्मरण होता है। इसके अतिरिक्त जिस दिन उनका शरीरांत हुआ हो अर्थात पुण्यतिथि, वह दिन भी उन्हें स्मरण होता है। इसलिए यह दिन पितृश्राद्ध का है। इसके अतिरिक्त अमावस्या एवं संक्रांति के अवसर पर विशेष तीर्थों में जाने पर पितृश्राद्ध का विधान है। उन तीर्थों तथा समयों में दिए गए पिंड से तथा ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि से पितरों की तृप्ति सहज होती है, क्योंकि भाव ग्रहण करने के लिए उस समय वह संपर्क में होते हैं। अब बात करते हैं चौथे पर्व काल पर्व की। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई थी वह तिथि पर्व कहलाते हैं। इसी प्रकार युगों के प्रारंभ की तिथियां भी पर्व हैं। जैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सत्य युग की आदि तिथि कही गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया वह त्रेता युग की आदि तिथि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर युग की आदि तिथि माना है तथा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कलयुग की प्रारंभ तिथि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष की प्रथम तिथि तो विश्व के सभी देशों और जातियों में पर्व ही मानी जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत्सर की आरंभ तिथि है, जो
भारतीय तिथि गणना में मुख्य रूप से मानी जाती है। अतः काल संबंधी पर्व भी संक्रमण काल के दिव्य पर्वों की भांति ही है। अब बात करते हैं पांचवें जयंती पर्वों की। भारतीय संस्कृति में नश्वर स्वरूप की तथा देश या जाति के भौतिक उत्कर्ष की कोई भी महत्ता नहीं है। जयंतियां मनाई जाती हैं भगवान के अवतारों की या उन महापुरुषों की जिनका स्मरण भगवान की स्मृति को जागृत करता है। भगवत सानिध्य प्राप्त महापुरुषों की तथा भगवान के अवतारों के अतिरिक्त दूसरे किसी की भी जयंती मनाना या तो शरीर को महत्व देना है या भोग वृत्ति को प्रोत्साहित करना। इसीलिए भारत में श्री रामनवमी, श्री जन्माष्टमी, श्री शिवरात्रि, नरसिंह चतुर्दशी, श्री वामन द्वादशी, हनुमत जयंती, गणेश चतुर्थी, परशुराम जयंती आदि पर्व मनाए जाते हैं। कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया कि जयंतियां मरण धर्मा लोगों की मनाई जाती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जयंतियां सिर्फ भगवान की या भगवत स्वरूप संतों की ही मनाई जाती हैं, जबकि कुछ लोगों के द्वारा सांसारिक लोगों की जन्म तिथि को जयंती घोषित करके जयंती जैसे पवित्र एवं परमार्थक शब्द की अवहेलना की है। अतएव जयंती ही पर्व है। अब बात करते हैं छठे पर्व प्राणी पर्व के विषय में। हिंदू धर्म में प्रत्येक पदार्थ तथा प्राणी के अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं। विश्व में हम जिन्हें साधारण प्राणी मानते हैं उनमें कुछ दिव्य प्राणी भी हैं, जैसे नाग, यह दिव्य प्राणियों में से एक है। जैसे ग्राम के अधिष्ठात्री देवता की पूजा होती है, से ही ग्राम नाग की पूजा भी विशेष अवसरों पर होती है तथा इनकी पूजा के पर्व भी सुनिश्चित होते हैं। जैसे नाग पंचमी नाग देवता का मुख्य पर्व है। राजस्थान आदि कई क्षेत्रों में बड़े सम्मान के साथ नागदेव की पूजा संपन्न की जाती है। यथासंभव नागों को न मारने की परंपरा भी है। इसी प्रकार गोमाता सर्वदेवमयी है। सनातन धर्मावलंबियों के सभी देवी देवताओं का निवास गाय में माना जाता है। शास्त्र गाय की महिमा से भरे पड़े हैं। निष्ठा पूर्वक गौ माता की सेवा की जाए तो अभीष्ट फल प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं होती। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक हिंदू गृहस्थ के घर में गौ सेवा होनी चाहिए। नित्य गो पूजन होना चाहिए। भोजन से पूर्व गो ग्रास देना तो भारतवासियों का नित्य कर्म है। गो माता की पूजा का मुख्य पर्व गोपाष्टमी है, जो आनंद कंद ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोचारण का प्रथम दिन है। अब बात करते हैं सप्तम पर्व वनस्पति पर्व की। जैसे प्राणियों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, वैसे ही वनस्पतियों के भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं। कुछ दिव्य वनस्पतियां हैं जिनके प्रत्यक्ष पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। भौतिक दृष्टि से इन वनस्पतियों के प्रत्यक्ष लाभ भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जैसे अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष, तुलसी वृक्ष, बट वृक्ष, निम्ब अर्थात नीम वृक्ष, कदली अर्थात केले का वृक्ष, बिल्व बेल वृक्ष, आंवला वृक्ष आदि के पूजन का विधान है। इन वृक्षों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता होते हैं। कुछ वृक्षों के पूजन के लिए निर्धारित दिन हैं जो पर्व रूप में माने जाते हैं। जैसे अश्वत्थ की पूजा विशेष रूप से शनिवार को करने का विधान है। तुलसी की पूजा वैसे तो प्रत्येक दिन करनी चाहिए, परंतु कार्तिक मास में तथा वैकुंठ चतुर्दशी आदि में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। अमावस्या को बट वृक्ष के पूजन का विधान है। केले के वृक्ष का पूजन मुख्य रूप से बृहस्पतिवार को किया जाता है। इसी प्रकार बिल्व वृक्ष का पूजन सोमवार को किया जाता है। इन वनस्पतियों के पत्र और फल भी भगवान की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। बिल्व पत्र और बिल्व फल भगवान शिव की पूजा में चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य चढ़ाना होता है। शीतलाष्टमी में शीतला माता के साथ निम्ब अर्थात नीम वृक्ष की पूजा होती है। इस प्रकार कार्तिक मास में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, जिस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी जड़ में दूध से पितरों का तर्पण किया जाता है। आगे बात करते हैं आठवें पर्व मानव पर्व की। मानव पर्व तीन प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पर्व
जो सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं, जैसे कोई यज्ञ, कथा, सत्संग आदि। कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि में भी देव पूजन का विशेष महत्व माना गया है। समष्टि रूप से इनके भी पर्व मनाए जाते हैं, जैसे विश्वकर्मा पूजा, नवान्नेष्टि यज्ञ, बसंत पंचमी में सरस्वती पूजन, दीपावली पर लक्ष्मी कुबेर आदि पूजन। दूसरे प्रकार के पर्व व्यक्ति के जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे पुत्र जन्मोत्सव, विवाह महोत्सव, नवीन गृह का गृह प्रवेश। यह सब व्यक्ति के विशेष पर्व हैं। इन अवसरों पर व्यक्ति प्रमत्त न हो जाए तथा भौतिक समृद्धि के गर्भ में बहिर्मुखता की ओर न बढ़ सके, इसीलिए इन दिनों को पर्व का नाम दिया गया है। हम अध्यात्म परंपरा से विपरीत आजकल सर्वाधिक रूप से देख सकते हैं, इन पर्वों में ही मनुष्य अधिक भोग विलास में संलिप्त रहते हैं, इसीलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तीसरे प्रकार के पर्व हैं किसी विशेष उद्देश्य से किए गए पूजन तथा समारोह। ऐसे पर्वों का कोई समय निश्चित नहीं रहता। हमारी श्रद्धा, भक्ति, भावना ही इन उत्सवों का कारण होता है। जैसे भागवत कथा सप्ताह, यज्ञ सत्र, पुराण सत्र, कथा, कीर्तन, पूजन इन पर्वों के मुख्य अंग हैं। अब बात करते हैं नवे पर्व तीर्थ पर्व की। विश्व में जितने प्रकार के प्राणी हैं, उनमें मनुष्यों की संख्या बहुत थोड़ी है, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और इसी मानव योनि में जन्म लेकर ही जीव भगवत धाम अथवा भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार की बात स्थान के विषय में भी है। पृथ्वी पर जितनी भूमि है, उनमें पुण्य भूमि बहुत कम है। अपने शास्त्र भारत को पुण्य भूमि मानते हैं और कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अर्थात स्वर्ग में देवता लोग यह गीत गाते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, क्योंकि ये भारत भूमि केवल भोग भूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि भी है। इसी प्रकार इसी पुण्य भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं। प्रभु के अवतार के समय उनके दिव्य धामों का प्राकट्य इस पृथ्वी पर हो जाता है। भारत में जहां जहां भगवान का प्राकट्य हुआ, जहां जहां भगवान के अवतार हुए, वह स्थान तीर्थ हो जाते हैं। भारत भूमि में ऐसे सहस्रों तीर्थ हैं जहां पर विशेष तिथि माह में स्नान, दान, पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। यही विशेष माहों की विशिष्ट तिथियां एवं मुहूर्त तीर्थों का तीर्थ पर्व बन जाते हैं। भगवान के सदृश यह तीर्थ भी मनुष्यों को पुण्य प्राप्त कराने में सामर्थ्यशाली है। तो दर्शकों, आपने नवविध पर्वों का महत्व श्रवण किया। इसके अतिरिक्त भी कार्यों के अनुसार कुछ अन्य विभाग भी पर्वों के किए जा सकते हैं। जैसे कुछ पर्व उपासना प्रधान होते हैं, कुछ व्रत प्रधान होते हैं, कुछ पर्व यज्ञ प्रधान, कुछ स्नान प्रधान, कुछ वर्ण प्रधान, कुछ अनुष्ठान प्रधान तथा कुछ महोत्सव प्रधान होते हैं। प्रत्येक पर्व में एक कर्म मुख्य होने पर भी दूसरे कर्मों की भी सहभागिता उसमें रहती है। जैसे एकादशी रात्रि जागरण एवं उपवास प्रधान पर्व है, किंतु जप, दान, पूजन तथा कीर्तन यह सब इसमें महत्वपूर्ण है। विशेषतः संकीर्तन एवं भगवत पूजन तो एकादशी के मुख्य कृत्यों में से एक है। वस्तुतः संधि काल को ही पर्व कहा गया है। हमारे शास्त्रों में संधि का परम उद्देश्य जीव और ब्रह्म की संधि माना है। संध्या का जो शास्त्रीय अर्थ है जीव ब्रह्म की संधि, और योग का भी शास्त्रीय अर्थ यही है। इस आत्म परमात्मैक्य के प्रयत्न के लिए जो समय प्रतिदिन निश्चित है उसे संध्या कहते हैं, और जो काल नित्य न आकर किसी विशेष अवसरों तथा कारणों से उपस्थित होते हैं उन्हें पर्व कहते हैं। सामान्य रूप से संध्या और पर्व के अर्थ एक ही है। आशा करता हूं यह पर्व के प्रकार नामक भाग से आप पर्व के विस्तृत रूप को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।